नमस्कार साथियों, मैं रेलवे टेक्नीशियन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं लाभ और हानि के। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब जैसे आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हैं। सवाल है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। यानी कि वस्तु को वो 180 रुपये पर बेच रहा है तो उसे हानि प्रतिशत कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। अब उसे 25% का लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अब ऐसी स्थिति में दो वस्तु एक ही है, वस्तु की का क्रय मूल्य एक ही है, लेकिन उसके सेलिंग प्राइस अलग अलग सवाल में दिए होते हैं। जैसे ये SP1 होगा, सेलिंग विक्रय मूल्य पहला होगा। अब दूसरे विक्रय मूल्य मतलब 25% पर बेचने पर 25% पर जब हम बेचेंगे तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। ऐसे सवाल जब आए तो हम इसके लिए एक यूनिक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला कैसे बना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस सवाल को मैं 2 वीडियो से हल करके बताऊंगा। अगर हम जब 9वीं 10वीं में थे तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते थे भाई? वस्तु का 25% लाभ पर बेचने के लिए मुझे वस्तु का क्रय मूल्य भी तो पता होना चाहिए। अब जब 25% की हानि हो रही है तो हम 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। अब हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 अनुपात की वस्तु को 1 अनुपात की हानि पर कितने 3 अनुपात में बेचा। अब उसका सेलिंग प्राइस अपने पास कितना दिया है? 180। अब 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 60 रुपये। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 60 रुपये हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि ये लाभ हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 गुणित 60 बराबर 240 रुपये हो जाएगा। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है? 240 में खरीदी गई। अब 240 की वस्तु को जब मैं 180 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 25% की हानि होती है। अब 240 रुपये की वस्तु को 25% के लाभ पर मुझे 25% का लाभ कमाना है उस वस्तु पर, तो मैं कितने में बेचूंगा? अब अगर क्रय मूल्य क्रय मूल्य 240 है। अब लाभ की स्थिति में लाभ प्रतिशत है तो लाभ की स्थिति का अनुपात क्या होगा? 1/4। अब लाभ में बेचेंगे हम, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाए 25% का, तो ये 4 अनुपात की वस्तु को हम 1 अनुपात के लाभ पर बेचेंगे, तो यानी 5 में बेचेंगे, 5 अनुपात के लाभ में। और यहाँ 1 अनुपात का मान कितना है? 60 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 300 रुपये। यानी कि SP2 हमारा कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम 9वीं 10वीं में सवाल को करते थे कि पहले उसका क्रय मूल्य निकालो फिर ऐसा करो। तो अब हम ये एक यूनिक फार्मूला यूज करेंगे। अब वो यूनिक फार्मूला, क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूनिक फार्मूला हमारा क्या है? SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, है ना। और बटे में भी क्या आएगा? 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, 100 से प्लस होगा, और हानि होगी तो 100 से माइनस होगा, है ना। अब हम इस फार्मूले के हिसाब में ये सवाल करेंगे। SP1 का मान हमारे पास कितना है? 180 है, और SP2 हमें निकालना है, तो SP2 के बराबर अब SP1 मतलब 180 रुपये में बेचने पर उससे क्या हो रहा है? हानि प्रतिशत हो रहा है, मतलब हानि हो रही है 25% की, तो 100 माइनस 25 है ना प्रतिशत बट्टे। अब हमें 25% का लाभ कमाना है, तो 100 प्लस 100
100 प्लस 25%। अब बराबर 180 बटे SP2, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा है, डायरेक्ट मान रख देंगे 75 बटे प्रतिशत बटे 125%। अब इसको हम काट लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, और 25 तिया 75, 25 पंजे 125 है ना, और इधर 180 बराबर है और उधर 3 है, तो 3 एकम 3 और ये 3 6 60 बार 180 कट जाएगा, तो SP2 का मान बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो हमें ये विधि से करना है सवाल को, हमें इस विधि से करना है, इस तरीके के सवाल को। अब हम इस सवाल में ये भी जान लेते हैं कि भाई आखिर ये फार्मूला कहाँ से आया। ये जो बड़ा काम का फार्मूला नजर आ रहा है, तो ये आया कैसे। सबसे पहले गणित समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको उसका बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप गणित की बड़े से बड़े सवालों को आसानी से हल कर लोगे। अभी फार्मूला कैसे आया अब हम देखते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। अगर क्रय मूल्य निकालना है लाभ की स्थिति, लाभ प्रतिशत की स्थिति में, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ये होता है फार्मूला, ये होता है क्रय मूल्य निकालने का, है ना। अब वस्तु के सेलिंग प्राइस 2 है और क्रय मूल्य 1 ही है ना। अब दूसरे मतलब मान लीजिए ये विक्रय मूल्य 1 हो गया, पहला विक्रय मूल्य होगा, फिर क्रय मूल्य की वस्तु का क्रय मूल्य तो 1 ही है जो हमने सवाल किया उसकी स्थिति में, तो 100 गुणित विक्रय मूल्य, ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य होगा, वो पहला था ये दूसरा था। अब 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अब भाई वस्तु के जब क्रय मूल्य बराबर है तो ये चीजें भी तो बराबर हो जाएगी। जब वस्तु के क्रय मूल्य बराबर है तो जब ये वाले पार्ट बराबर है क्रय मूल्य, तो ये वाली चीजें भी तो बराबर हो जाएंगी। अब ये बराबर होगी तो अब क्या होगा 100 गुणित SP1 है ना बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, है ना, लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, प्रॉफिट लॉस बराबर 100 गुणित SP2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, है ना। ये चीजें आई। अब ये 100 से 100 कट गया क्योंकि इधर भी बराबर 100 से 100 कट गया। अब SP1 को इधर ही रहने दिया और SP2 को इधर ले आए। अब बराबर ये जब भाग में था तो उधर गुणा में चले जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ठीक, ये ऐसे हमारा फार्मूला आया है। इस फार्मूले को हमको याद रखना चाहिए। ऐसे हमारे फार्मूले की उत्पत्ति हुई, क्योंकि बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। आपको ये मालूम होगा तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हमारी स्क्रीन पर अब हम अगला सवाल करेंगे। पार्ट 3 में हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है हमारा, आप हमारे स्क्रीन पर अगला सवाल देख सकते हैं कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि ना इस तरीके से सवाल है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को करते हैं। धन्यवाद साथियों।